हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ वन मैन आर्मी का एपिसोड 5 लेकर। जिन लोगों ने इसका पिछले एपिसोड नहीं देखा, जाके पहले उसे देख लो, वरना आप लोगों को स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि ली यून उसी छोटी सी लड़की की तरफ बढ़ रहा था और जाते वक्त वो लड़की भी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन ली यून जाके उसके मुंह में जो पट्टा होता है उसे निकालता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मेरे लोगों ने तुम्हें परेशान किया। उसके बाद वो लड़की कहती है कि हाँ ठीक है, वैसे उस रैबिट पे तीर मैंने लगाया था और अगर तुम लोगों ने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो फिर तुम सभी लोग मारे जाओगे। और तभी जो ली यून के नौकर होते हैं वो लोग आके कहते हैं कि माय लॉर्ड देखिए, इसके पैर में जो घाव है ये बस एक रैबिट के पकड़ने का जो जाल होता है उसी के से लग सकता है, ये इसके तीर से नहीं लग पाया है। और ये सुनने के बाद तो वो लड़की भी थोड़ी देर के लिए शर्मा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ मैंने इसके ऊपर तीर मारा था, लेकिन ये तुम लोगों के जाल में जाकर फंस जाएगा ये मैं कैसे समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर तीर मारा था। और वो चुप होने के बाद साइड में होती है और रोने लगती है, जिसे देख के ली यून कहते हैं कि अरे माफ़ करना, ये रैबिट्स है तुम्हारे ये, लेकिन इसके लिए इन लोगों को माफ़ कर दो और इसके लिए उतनी ज़्यादा बड़ी परेशानी भी खड़ा होना तो सही बात नहीं है ना। उसके बाद ली यून उस लड़की के हाथ और पैरों के जो रस्सियाँ होते हैं उसे खोल देता है और खोलने के बाद ली यून उस लड़की से पूछता है कि मिस क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की थोड़ी देर के शांत होती है और उसके बाद कहते हैं कि मेरा नाम सन सियांग है। और उसके बाद ली यून कहता है कि सन सियांग, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत नेम है। और पीछे से उसके नौकर कह रहे होते हैं कि माय लॉर्ड इसके प्यार में मत पड़ जाना, ये बस एक नॉर्मल सी लड़की है। उसके बाद ली यून की तरफ घूमते हुए कहते हैं क्या तुम लोगों को पता है कि एक चोट लगी हुई लड़की को कैसे संभालते हैं। उसके बाद ली यून उसी लड़की सन से कहती है कि मिस आपके पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुका है, क्या मैं इसमें बैंडेज लगा दूँ। पहले तो लड़की मुंह घुमा लेती है, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि ठीक है तुम लगा सकते हो। इस बात को सुनने के बाद ली यून कहते हैं कि मचाओ जल्दी जाओ जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। उसके बाद मचाओ कहते हैं कि ठीक है माय लॉर्ड। और उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, जब वह ली यून उसके पैरों में दवाई लगा रहा होता है और वो लड़की चिल्ला रही होती है और लोगों को तो कुछ गलत ही फहमी हो चुका होता है इस बात से। उसके बाद ली यून कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मेरे इन सभी लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुली किया और तुम्हें चोट भी पहुंच गया, इसके लिए मैं इन लोगों का लॉर्ड होने के नाते मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं। और इस बात को सुनने के बाद तो लड़की थोड़ी सी हैरान होती है और वो कहते हैं क्या तुम इनके लॉर्ड हो। उसके बाद ली यून हंसते कहते हैं कि हाँ मैं इनका लॉर्ड हूँ। और वो लड़की कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम कोई एक बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म के लॉर्ड हो, सही कहा ना। उसके बाद आसपास के लोग कहते हैं कि हमारे लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वो लोग अपने बीच में बात कर रहे होते हैं कि लगता है कि लॉर्ड उस लड़की को साथ कुछ करना चाहते हैं, लगता है वो प्यार में पड़ गए। और दूर से देखते हैं कि ली यून और वो लड़की मिस सन बात कर रहे होते हैं। इसे देखते हुए वो लोग तो अपने मन में कुछ अलग ही ख्याल ही पूरा फैला रहे होते हैं कि लगता है कि लॉर्ड उसके प्यार में गिर चुके हैं। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली यून उसके पैर में मरहम लगाते हुए कहते हैं कि तुम अब आराम करो, अगर तुमने इसका केयर नहीं लिया तो फिर तुम जल्द से जल्द ठीक नहीं हो पाओगी और अल्कोहल मत पीना। और वो लड़के कहते हैं क्या अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। ली यून भी सोचता है और पीछे से लड़के एक लोग कहते हैं कि यार लगता है मास्टर कुछ कह रहे हैं। उसके बाद मचाओ उसके सीट पे मारते हैं, कहते हैं कि मास्टर मिस सन से बात कर रहे, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये सब कारनामा देख के तो मिस सन हंसने लग जाती है और वो ली यून की तरफ शर्माते हुए देखता है और ली यून अपना सिर जैसे नीचे करता है वो कुछ गलत ही चीज़ देख लेता है। और उसके बाद मिस सन कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो थड़की कहीं के, तुम सच में बहुत बड़े थड़की। उसके बाद ली यून अपना चेहरा घुमाता है कि अरे अरे माफ़ करना मुझसे गलती हो गई। और वो कपड़ा लेके कहता है कि लगता है मुझे इसमें बांध देना चाहिए वरना ये घाव ज़्यादा फैल जाएगा। मलहम पट्टी हो जाने के बाद ली यून मिस सन से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपको ऑफेंड किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मिस
सन अपने मन में कुछ और ही सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि मैं बहुत देर से कैंप से बाहर हूँ, मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहे होंगे। और ये कह के जैसे ही उठती है वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और लियोन कहता है कि आपको यहीं पे थोड़ी देर रेस्ट करना होगा, वरना आप चल भी नहीं पाओगे और आपके पैर में चोट लग जाएगा। और वो कहते हैं कि मुझसे हाथ हटाओ, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। उसके बाद वो दोबारा से गिर जाती है। लियोन कहता है कि मुझे रफ होने के लिए आप मजबूर कर रही है। और इस बात को सुनने का दोस्त शर्मा जाती है और कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब कहता है कि तुम मुझे रफ होने के लिए मजबूर कर रहे हो। उसके बाद लियोन उसे उठा लेता है और वो लड़की मिस सन तो चिल्लाने लग जाती है कि अरे थरकी कहीं के, मुझे छोड़, मुझे नीचे उतार। और मचाओ भी अपने मन में सोचता लगता है कि मास्टर ज़्यादा ही जल्दी कर रहे। उसके बाद लियोन कहता है कि माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए है। अगर आप अभी गई तो फिर आपके पैरों का चोट और भी ज़्यादा सीरियस हो सकता है, इसी वजह से आप अभी यहीं पर रुकेंगे और कहीं पर भी नहीं जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद मिस सन कहती कि अच्छा ठीक है, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली, अब तुम प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। उसके बाद लियोन मिस सन को नीचे उतार देता है और उससे कहता है कि आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए कुछ प्रिपरेशन कर देता हूँ जिससे कि आप रात में सो सके। और वो लड़की कहती कि अच्छा ठीक है। उसके बाद लियोन अपने कपड़े उतारने लग जाता है, जिससे देख के वो लड़की शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहते तुम परफेक्ट थरकी इंसान कहीं के, तुम आखिर करना क्या चाहते हो। उसके बाद लियोन कहता है कि मिस सन आपको लगता है कुछ गलत लग रहा है और एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस कपड़े को मैट्रेस की तरह इस्तेमाल करें। उसके बाद मिस सन कहते कि ओ अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ये था, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।